फरीदाबाद से जिस शाहीन को गिरफ्तार किया गया, उस शाहीन ने लगभग 13 साल पहले अपना जो शादी का रिश्ता था उसको तोड़ दिया था। हालांकि ज़फ़र हयात उनके जो पति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग 13 साल पहले उनका रिश्ता तो अब टूट चुका है, लेकिन शाहीन के बारे में बातचीत हम उनसे करेंगे। ज़फ़र साहब, 13 साल पहले आपका रिश्ता तो टूट चुका है, लेकिन ये आपके लिए भी शॉकिंग होगा कि जिसके साथ कभी आपके ताल्लुकात रहे वो इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त हैं। देखिए, शॉकिंग तो ऐसा ऐसा शॉकिंग तो मुझको बहुत कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा देखिए स्ट्रेस सेंटिमेंट वगैरह कुछ रहा नहीं, अब कोई अटैचमेंट कुछ नहीं है, तो दिल से तो वो ख़त्म हो चुकी। शॉकिंग ये ज़रूर लगा कि भाई अपने देश का मसला है, तो उसमें जो उसके लोग साथ इतना एक घर में रहे, उसने देश की इतनी सरहदों को तोड़ने का इतनी काम करा। तकलीफ़ पहुंचाई, मासूमों की जाने गई हैं, हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई इस चीज़ की। बाकी से उससे उससे कोई मेरा मतलब नहीं रहा, नहीं मैं किसी तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कोई रखता हूँ, बल्कि मैं विरोधी हूँ उनका बहुत। जबर साहब, आपके और शाहीन के बारे में अगर बात करें, शाहीन चूंकि प्रयागराज के कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद वो कैसे कानपुर में आई, कैसे आप लोग की शादी हुई, क्या मुलाकात हुई, इसके बारे में अगर आप बता पाएँ। शादी हमारे अरेंज मैरिज थी, तो अरेंज मैरिज में तो यूजुअली मुलाकात वगैरह होती नहीं है, वो तो घर वाले ही अरेंज करते हैं, फिर जाते हैं मिलने मिलने, जो प्रोसेस होता है नॉर्मल वो हुआ था। जब शादी हुई तो वो डॉक्टर बन चुकी थी नहीं, वो एमडी कर रही थी, हाँ एमबीबीएस कर लिया था, एमडी कर रही थी उस वक्त और आप डॉक्टर थे। भी। मैं यहाँ सर्विस कर रहा था। उसी दौरान उनके फादर की तरफ से रिश्ता आया, कैसे क्या हुआ। नहीं, वो एक पेपर में निकाला था हम लोगों ने, जो ये आपका, तो उसी के ज़रिए जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह भेजे थे, तो घर वालों का ठीक है भाई, डॉक्टर है, ठीक ठाक है, लोग सही हैं, पता लगाया गया होगा जैसा भी किया होगा, मुझको तो इतना अंदाज़ा नहीं, काफ़ी वक्त गुजर गया है। तो फिर लोग गए देखने वेखने। अब हमारे वहाँ तो पहले पहले लड़का जाता नहीं है, पहले तो यार फैमिली के लोग जाते हैं, देखा वेखा, उन्होंने फिर पसंद किया, उन्होंने कहा कि ठीक है देख लो तुम भी, अगर समझ में आया तो कर लो, सही है, ठीक है, दोनों डॉक्टर रहेंगे, ठीक ठाक से अच्छे से रहेंगे। तो मैंने भी देखा, ठीक है, माँ बाप की मर्जी, तो उस वक्त तो यही चलता था। ये कब 2006 में हुई, 2007 में ये शादी। 2003 की बात। 2003 में शादी हुई और लगभग 12-13 तक आप लोग साथ रहे। हाँ, 12 के लास्ट तक तो रहेंगे। तो लगभग ये जो 10 साल का सफ़र रहा, लगभग एक दशक आप साथ रहे, हाँ हाँ। तो इस सफ़र के दौरान आप लोग के बीच मतलब क्या कोई खटपट रहती थी, या क्यों छोड़ने के पीछे की वजह क्या बना। कोई खटपट नहीं, हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, बहुत शानदार तरीके से रहते थे। एक तो मिडिल कॉलेज की लाइफ एक बहुत ही लैविश लाइफ होती है, शानदार लाइफ होती है, जिसको कहेंगे आप। और बहुत प्यार मोहब्बत से बच्चों से बहुत प्यार करती थी वो। मैं भी, बल्कि मेरे ऊपर तो बहुत प्रेशर भी नहीं रहता था, बहुत बहुत खुश रहता था मैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी मैं बच्चों का। कितने बच्चे हैं आपके। 2 बच्चे हैं मेरे। तो ये अचानक से, जैसे फिर वही बात, अचानक से कैसे कोई मतलब छोड़ के ऐसे कोई चला जाए, कोई आप मतलब उनके मन में कोई दिक्कत रही हो, आपको आपसे कोई दिक्कत रही हो, ऐसे छोड़ने का मकसद। मेरे से ऐसा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ना किसी और भाई हम लोग, मेरे से और बच्चों से तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की। लेकिन बीच में एक आध बार उन्होंने मुझसे ये बोला था कि वो देखते हुए रहती थी वैकेंसीज, तो डॉक्टर्स के लिए बहुत सारी होती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या ऑस्ट्रेलिया का स्पेशली उन्होंने नाम लिया था। यार हम लोग क्यों वहाँ क्यों ना रहें, अच्छी जगह है और हम लोग को ईजिली वहाँ सर्विस मिल जाएगी। मैं प्रोफेसर रहूँगी, आप भी प्रोफेसर रहोगे, बच्चे अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी उनकी। तो हम लोग, एक बार उन्होंने बस कहा था, तो मैंने बहुत कुछ खास रिएक्ट नहीं किया उस पर। मैंने कहा यार यहाँ रह रहे हैं, सारी फैमिली है, सभी रिलेशंस यहाँ पे सब हम लोगों के, यहाँ हम लोग खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे, इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पैसे की, बहुत ठीक ठाक रह ही रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे। तो बाकी तो ऐसा कोई अच्छा, छोड़ने का मिजाज है कम। प्रस्ताव कैसे आया, उन्होंने ही कहा कि वो डाइवोर्स दे रही हैं आपको, उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने खुद बोला इस चीज़ को कि वो आपको डाइवोर्स दे रही हैं। कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों, आपने अब पूछा उनका नहीं। क्या इरादा रहा होगा वो मुझे नहीं कुछ कोई पता, भी कोई पत्नी मुझे अगर कोई भी पत्नी अगर पति से कहे कि मैं आपको डाइवोर्स दे रही हूँ, तो पति ये बार तो पूछेगा ना, क्यों नहीं भाई, क्योंकि बच्चे हैं। नेचुरल सी बात तो पूछेगा ज़रूर, लेकिन उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया, कहा बस मैं नहीं रहना चाहता हूँ आपके साथ, उसके बाद ख़त्म हो गया मामला।
आपने भी कोई फिर विरोध नहीं किया कि बच्चों नहीं, का नहीं, भविष्य विरोध का कैसे? कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरा नेचर में ही नहीं है कि मैं मारपीट करूं या कुछ करूं या कोई नहीं, और। मारपीट नहीं, अपने लिए नहीं तो बच्चों के भविष्य के लिए, ये तो आप। नहीं, ये तो देखिए घर वालों ने समझाया। घर वाले थे, कुछ आए, उनके घर वाले आए, कुछ लोग आए, उन्होंने समझाया भाई अच्छी बात नहीं है, बच्चे छोटे हैं, दिक्कत में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, स्कूलियों वाला में परेशानी होगी। बहरहाल उन्होंने नहीं माना और फाइनली उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोला एकदम कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। फिर वो छोड़ के चली गई। जब उन्होंने छोड़ा तो बच्चे कितने बड़े रहे होंगे आपके? मेरा एक बेटा जो है वो 7 साल के आसपास का था, बड़ा वाला, और छोटा जो वो भी 4 साल। तो जब वो छोड़ के गई, बच्चों ने आपसे कुछ कहा कि पापा मतलब मम्मी कहाँ चली गई या माँ कहाँ है, मतलब बच्चे बहुत छोटे थे, उनको ज़्यादा बच्चों को नहीं तो था। छोटे पर तो और माँ की ज़रूरत होती है। होती है बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ही छोटे थे ना, उनको नहीं इतना ज़्यादा नहीं था शायद। कहीं चली गई हैं भाई, चूँकि प्रोफेशनल लाइफ थी, अब उनको क्या पता कहाँ गई हैं। अच्छा, वो पहले भी कॉलेज वाले जाती हैं, बाकी जगह जाती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत जो है वहाँ थोड़ा बहुत जाना होता था, बाहर बाहर कभी नहीं गई वो मेरे सामने, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते तो साथ साथ जाते थे। एक आध बार कॉन्फ्रेंस वगैरह में गए थे हम लोग, मेरी कॉन्फ्रेंस जैसे होती थी तो उसमें गए थे, और एक बार बॉम्बे में थी तो उसमें गई थी वो। उसी वक्त मेरे फादर की डेथ भी हो गई थी, वो रही भी नहीं थी, बल्कि वहाँ पे मैंने फ़ोन किया वो चली आई तुरंत वहाँ से। विदेश दौरे भी आप लोग गए क्या, ना, विदेश? कभी नहीं। उनकी जैसे इच्छाएं थी विदेश जाने ना, की? ना, हम गए नहीं थे कभी भी। उनका रहा होगा इरादा, मैंने तो बोला ना कि मैं नहीं, मेरा कोई ऐसा और मूड उनके नहीं। पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग रिश्ते मत तोड़िए? रिश्ते उनके पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स समझाए होंगे, उनके पिता ने कभी कुछ कहा, उनकी माँ ने कुछ कहा? नहीं, उन लोगों ने भी समझाने की कोशिश की थी कि भाई अब पता नहीं, अब उन लोगों का देखिए अपना अपना मसला था, तो आपस में बैठ के ही बात किया होगा। मेरे सामने तो ऐसे कोई बात नहीं हुई थी कि और मत उसके जाओ। बाद फिर कहाँ गए इस बाबत आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कोई जो आदमी छोड़ के जा रहा है उसका क्या मतलब है, कोई विरोध का कोई मतलब नहीं। तो ये 12 के बाद अब क्या 2025 में आपको उनको लेकर के कोई खबर आई है? इसके बीच में कभी कोई खबर? कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, ना कोई खबर रही, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था वो दुनिया में कहाँ है, किस जगह पे है, क्या है, उनकी फैमिली के बारे में मैंने पता नहीं था मुझे। अभी हाल ही में जब न्यूज़ वगैरह चली तभी जाके पता लगा, लोगों ने के ज़रिए पता लगा। मैं तो टीवी वगैरह भी नहीं देख रहा था, तो नहीं देखता हूँ टीवी वगैरह, सोशल और मीडिया आपके लिए वगैरह। शॉकिंग है कि जिसके साथ कभी रिश्ते रहे वो ऐसे देश तोड़ने की? नेचुरल से ज़्यादा शॉकिंग तो रहेगा, लगता ही ये बात थोड़ी सी शॉकिंग तो होती ही है कि भाई इस तरह का इंसान जो ऐसा हरकत कर रहा है और हमारे देश के लिए बेगुनाहों को मार रहा है वो, तो इससे ज़्यादा शॉक और क्या हो सकता उनके है। भाई को भी गिरफ्तार किया, उनके भाई भी एमबीबीएस एमडी थे। और इस जो पूरे मॉड्यूल है, इस पूरे मॉड्यूल में अभी तक 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी जो हो चुकी, 5 डॉक्टरों की। तो ये डॉक्टर्स का एक अलग मॉड्यूल तैयार हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें वॉश हो रहा है। इतने पढ़े लिखे लोग इस चीज़ों में संलिप्त हैं जो अलग तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों में लगे हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए हमारे दौर में तो हमारे साथ के जितने भी हमारे दोस्त और फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो हम लोगों के दौर में इस तरह का कोई माहौल नहीं था। अब रियलिटी क्या, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने करीब से कुछ देखा है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट रहा इन सब चीज़ों में। मैं बल्कि नफ़रत करता हूँ ये जिहादी और इन सब चीज़ों से। हम लोग तो लिबरल मुस्लिम है, रेडिकल मुस्लिम थोड़ी हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, बस यहाँ पैदा हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉर्मल इंसानों की तरह रह रहे हैं, लोगों के बीच में अच्छे से रहे हैं हमेशा। और अच्छा, परवेज़ भी क्या, परवेज़ की भी, क्योंकि उनका छोटा भाई है परवेज़, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। परवेज़ को लेकर के आपकी बीच में कैसी बातचीत थी, या क्या वो भी इस तरीके से शार्प माइंड या क्या था? नहीं, परवेज़ बेसिकली हम लोग की जब शादी हुई तो वो आ, मेरे ख्याल से इंटर के बाद कुछ बहुत ये तैयारी कर रहा था, कुछ CPMT वगैरह उस वक्त हुआ करती थी। उसके बाद वो सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद MBBS किया उसने, फिर MS किया। चूँकि डॉक्टर की लाइफ तो बहुत ही बिजी होती ना, आना जाना बहुत कम होता, तो कभी घर पे आता था तो मुलाकात हो जाती थी एक आध दिन के लिए, या कभी आया और फ़ौरन चला गया। चूँकि लखनऊ करीब था तो आया, मिला करके अपना शाम तक चला गया वो।
अच्छा, बीच आप लोग के एक अब आखिरी सवाल, धर्म वर्म को लेकर के बातचीत या अपने धर्म के प्रति कट्टरता, इस तरीके की चीजें भी क्या देखने को मिलती थी शाहीन या परवेज? नहीं भाई, ऐसे कोई बात होती तो मैं खुद ही भगा देता, समझ रहे हैं। मेरा कभी इस तरह, हमने बताया मैं विरोधी हूँ उसका, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आखिरी सवाल, ये जब चीज़ें निकल के सामने आई, अब तो चूंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपको भी टीवी पर देख रहे हैं बच्चे, बच्चों का रिएक्शन क्या है अपनी माँ को ऐसी चीज़ों को लेकर? बच्चे कुछ नहीं देख रहे हैं मेरे, उनके पास मैंने मोबाइल बिल्कुल छीन लिया है पिछले करीब 6-7 महीनों से। उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, टीवी बिल्कुल बंद है मेरा पिछले 10 सालों से। आप घर पे जाके पता कर सकते हैं। पेपर तो पढ़ते हो? पेपर भी नहीं आता, बंद करवा दिया उसको पिछले 2-3 महीनों से। ऐसा क्यों ये किया? सच्चाई है, ऐसा क्यों किया? जो आप पता कर सकते हैं उसको। ऐसा क्यों किया आपने बच्चों को? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा सा बदमाशी कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे अच्छी तरीके से। तो हमने कहा कि आप जो है तुम लोगों को बिल्कुल बंद कर देंगे। अब इसको अगर आपको कोचिंग करना है, कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि आगे फ्यूचर तो है नहीं हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो मैं कहा भैया ऑप्शन तो कुछ है नहीं, तो पढ़ो, और कोई रास्ता तो नहीं आपके पास। एजेंसीज ने आपसे क्या पूछताछ की? एजेंसी यही सब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इसी तरह से कब आपकी शादी हुई, क्या हुआ, वो इस तरह से कभी इन्वॉल्व थी कहीं पे, या इस तरह से कहीं कहीं जाती थी किसी उसमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से जुड़ी हुई थी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो नकाब तक नहीं पहनती थी, कभी भी नहीं। हम लोग नमाज वगैरह कभी पढ़ लेते थे। जैसे भाई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम में तो नेचुरल थोड़ा बहुत तो आदमी जो है अपने धर्म का थोड़ा बहुत मानता है ना। रेगुलर नमाज तक भी नहीं पढ़ते थे ढंग से, क्योंकि इतना बिजी रहते ना। कभी बीच में मिला तो पढ़ लिया वक्त, नहीं तो नहीं भी पढ़ा। वो ऐसा ज़बरदस्ती वो होने का मजा नहीं था, पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं था हम लोगों के दिमाग में। बिल्कुल, तो आप डॉक्टर ज़फ़र हयात को सुन रहे थे। शाहीन के पूर्व पति हैं ये, और इनका कहना है कि जब इन्होंने ये तमाम चीज़ें टीवी पर देखी तो इनके लिए बिल्कुल शॉकिंग था, क्योंकि देश विरोधी गतिविधि में कोई भी संलिप्त हो, ये एक देशभक्त को कहीं भी मंजूर नहीं है। हालांकि अब उनके बच्चों को इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं है, और उनका कहना है कि पिछले 13 साल से वो शाहीन से कोई संपर्क में नहीं है। ज़फ़र साहब, जिस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, चाहे शाहीन की बात की जाए या और भी लोग जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, परवेज़ के भी लिंक निकले हैं, ये जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, आप क्या चाहते हैं, कैसे देश को न्याय मिले? और देश के, क्योंकि कई लोगों की जानें गई भी हैं और लेने की तैयारी भी थी, तो क्या सज़ा ऐसे लोगों को होनी चाहिए? सज़ा ऐसे लोग तो सबसे पहले तो भाई पढ़े लिखे लोग तो उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नंबर 1 चीज़। अगर वो इन्वॉल्व है तो उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी मैक्सिमम ख़तरनाक सज़ा हो सकती है वो दी जाए इनको, मतलब जो भी मैक्सिमम हो सकती है। आजीवन कारावास या आजीवन फांसी? कारावास, फांसी, कुछ भी दे सकते हैं। जो भी देना हो दे दीजिए उनको मैक्सिमम टॉर्चर करिए आप, अगर वो दोषी हैं। वो देखिए देश से बड़ा कुछ नहीं, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद हम लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों को अपने हक मिले हैं, उसी हिसाब से उनको सज़ा भी उनको मिलनी चाहिए बिल्कुल। और सारे जो भी वो लोग ये गतिविधियों में लोगों को मार पीट रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं लोगों को, उसके लिए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।